तो सरस्वती ज्ञान संगम के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के जो है सो वर्ण के बारे में, वर्ण विचार। आज पहला टॉपिक है अपना वर्ण विचार। तो देखते हैं वर्ण विचार। आइए देखते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण उसको कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण के प्रकार, ठीक है, तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये देखते हैं हम। पहले आज वर्ण के बारे में देखते हैं। आइए, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ये सब है वर्ण। समझे बात? जैसे देखिए, जैसे अ है, आ है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वर्ण हैं। सही बात। अब आते हैं वर्ण के प्रकार, ठीक है। वर्ण वर्ण के प्रकार से पहले हम पढ़ लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो देखिए, वर्णमाला जैसे आप देखे होंगे मोती माला। जैसे देखिए, मोती का माला होता है, मोती माला। तो इसमें क्या रहता है? इसमें मोतिये रहती है, सिर्फ मोती मोती, तो इसलिए इसको कहते हैं मोती माला, ठीक है। तो इसी प्रकार अपना पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? मोतीमाला उसको कहते हैं जिसमें मोती रहता है। तो वर्णमाला उसको कहते हैं जिसमें क्या रहता है? वर्ण रहता है। समझ? जिसमें वर्ण रहता है उसको कहते हैं वर्णमाला। तो आइए, वर्णमाला किसको कहते हैं? देखिए, अपना अगला टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्ण पढ़ लिए, अब वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला, देखिए, वर्णमाला उसको कहते हैं तो जिसमें वर्णों वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार देखते हैं। वर्ण के प्रकार से देखिए, स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर वर्ण, जो अपना भी पढ़ ही चुके हैं, और व्यंजन वर्ण भी। व्यंजन वर्ण, समझ गए बात? देखिए, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कहां से कहां तक बताए थे? ओ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस यहीं तक होते हैं स्वर वर्ण। समझ गए बात? स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये भी अपना समझे थे। स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं स्वर वर्ण। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। तो देखिए, अपना इसका परिभाषा भी यहीं पर लिख लेते हैं कि स्वर वर्ण, चलिए, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? लिखते वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। समझा? जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में देख लिए इस सब के उच्चारण में, जैसे आप अ बोलिएगा तो अ में सिर्फ अ होगा। समझ बात? उसको कहते हैं स्वर वर्ण, इसीलिए है स्वर वर्ण और स्वर वर्ण। अब आते हैं अपना व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसके उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता ले सकते हैं, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण
में हम स्वर वर्ण की, चलिए स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। धन्यवाद। जिसके उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए जैसे आप देखिए, जैसे क है, क, यदि आप क को देखिएगा, सही से बोलिए क, तो क में क्या आता है? अ भी आता है। अ की मात्रा भी तो देखिए क्या है। आप ऐसे भी कह सकते हैं क को, क हलंत जोर अ, इसके बाद होता है क। सही बात। क और अ मिलके बनते हैं क। समझ गए बात? ऐसे ही आप ख भी कर सकते हैं। ख बोलिए, उसमें भी अ आता है। ख हलंत प्लस अ, तब होता है ख। समझ गए बात? तो आप जैसे में इसके स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के जैसे में आप लिख सकते हैं क वर्ग, क वर्ग। क वर्ग मतलब होता है क, ख, ग, घ और अंग तक, ये सब ही है क वर्ग। इसको कहते हैं क वर्ग, मतलब क वाला जो होगा उसको क वर्ग कहेंगे। अब च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग में भी ठीक उसी प्रकार का चौ, छ, जो, झ और य तक। समझ बात? तो ये हो जाएगा च वर्ग। इसी प्रकार ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। समझ बात? और अन्य भी त वर्ग, प वर्ग, ये सब हो जाएंगे। पवर्ग, पवर्ग, योर, लव, तालव, स्व, ये सब आगे जाके आप पढ़िएगा कि उसमें उष्ण वर्ण भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगला कल पढ़ेंगे उष्ण वर्ण, संयुक्त वर्ण, ये सब किसको कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।